के शुरुआत में हमें बहुत साल पहले का समय को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के फ्रेंड को देखते हैं जो कि वेदर ऑब्जर्वर था, यानी मौसम की स्थिति को पता करने वाला। हमें पता चलता है कि यहाँ की गवर्नमेंट इनसे एक आइलैंड के मौसम के बारे में पता लगवाना चाहती थी, इसीलिए वो इस काम के लिए फ्रेंड को ही चूज करती है कि इसे वहाँ पर भेजकर लगभग 1 साल का मौसम के बारे में पता लगवाया जाए। और अब फ्रेंड को एक शिप के जरिए उस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ से फ्रेंड गवर्नमेंट को मौसम का खबर देते रहना था और अब उसे एक घर सेट किया जाता है। यहाँ उसे पूरे साल के लिए यहीं पर स्पेंड करना था कि तभी वहीं पर उसे एक लाइट हाउस नजर आता है। यह देखकर शिप का कैप्टन के साथ फ्रेंड उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि लाइट हाउस में ही रहा करता था। पता चलता है कि उसका नाम ग्रूनर है। शिप का कैप्टन उससे पूछता है कि यहाँ पर जो पहला वाला लड़का आया था, जो मौसम का हाल बताने के लिए यहाँ पर आया था, वो कहाँ पर है? हमें उसे अपने साथ वापस लेकर जाना है। तब वो आदमी उसे बताता है कि उसे कोई बीमारी होने की वजह से वो मर गया। तब कैप्टन उसे पूछता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तब वो उसे बताता है कि वो बीमारी के हालत में एक बार कहीं वो बाहर गया हुआ था और फिर वापस नहीं आया। हो सकता है कि वो समुद्र में डूबकर मर गया हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले फ्रेंड को अपनी गन देते हुए उसे कहता है कि आइलैंड पर खतरा है और तुम अपना ध्यान रखना। उनके वहाँ से चले जाने के बाद फ्रेंड अपने केबिन के अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसे उसके पीछे वेदर ऑफ सर्वे को डायरी मिलती है। वो देखता है कि उस डायरी में उसी लाइट हाउस का स्केच भी था जिसे अभी अभी उसने देखा, और साथ ही साथ उसे अजीबो गरीब क्रिएचर का ड्राइंग देखने को मिलता है। फ्रेंड को लगता है कि शायद वो अकेला रहता था, तो इसीलिए उसने ऐसे स्केचेस को बना डाला होगा। खैर, वो फिर सो जाता है और सुबह होते ही वो अपने कामों में जुट जाता है। जब रात हुआ तब उसे अपने दरवाजे पर महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई है। जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास जाकर यह देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है, कि तभी उस दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर की तरफ ला रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये कोई अजीब जानवर है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। डर की वजह से वो पूरी रात उसी बेसमेंट में ही गुजार देता है और सुबह उठने के बाद जब वो अपने घर के बाहर निकलता है तो उसे जमीन पर अजीबो गरीब तरह से फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं जो कि उसके घर के बाहर से होता हुआ समुंदर की तरफ जा रहे थे। इस बारे में जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तब वो लाइट हाउस पर आकर यानी उसी ग्रूनर के पास आया जो यहाँ पर रहता था, लेकिन ग्रूनर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और वो उसे कहता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड को अब लगने लगा था कि जो कल रात क्रिएचर उसके घर आए थे वो आज भी आ सकते हैं, इसीलिए वो अपने घर के बाहर लकड़ी की बाउंड्रीज बना देता है ताकि उसे अपनी जान बचाने में काफी आसानी हो। और जब वो अपने घर के अंदर आकर देखता है तो उसे एक बड़ी सी राइफल और बहुत सारे उसे बुलेट्स पड़े हुए मिलते हैं, जिसकी वजह से उसे थोड़ा हौसला मिलता है। अब जैसे ही रात हुआ तब वो क्रिएचर्स दोबारा आने लग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फ्रेंड उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर्स काफी सारे मात्रा में थे, तो इसीलिए फ्रेंड अपने घर के इर्द गिर्द रखे हुए लकड़ियों पर आग लगा देता है ताकि वो उसको क्रॉस ना कर पाए। लेकिन फ्रेंड देखता है कि उसके घर के दरवाजे में ही आग लग जाती है। यह देखकर फ्रेंड डर जाता है कि उसका पूरा का पूरा घर ही ना जलकर राख हो जाए, इसीलिए वो अपने घर से निकलकर बाहर आ जाता है और देखता है कि आग की वजह से सारे के सारे क्रिएचर्स वहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन फ्रेंड का पूरा घर जल जाता है। सुबह में फ्रेंड देखता है कि ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर आया है कि तभी फ्रेंड के पास एक फीमेल क्रिएचर आती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो मुझ पर अटैक कर दिया है, इसीलिए अपने बचाव के लिए उस पर गन पॉइंट कर देता है कि तभी ग्रूनर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और जैसे ही ग्रूनर क्रिएचर को अपने पास बुलाता है तो वो उसकी बात को मान लेती है। यहाँ पर ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि तुम चाहो तो तुम मेरे लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि ग्रूनर के पास रहने के साथ साथ खाने का बहुत ज्यादा सामान था। उनके साथ वो क्रिएचर भी थी। यहाँ पर ग्रूनर उसे बताता है कि ये क्रिएचर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे काफी अच्छे से ट्रेन किया और अब मैं जो कुछ भी कहता हूँ बस ये वही करती है, यानी मेरे पेट की तरह मेरे साथ रहती है और मेरी बातों का केयर करती है। यहाँ फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है कि तुम चाहते तो मेरे शिप के साथ जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा
क्यों नहीं किया, जबकि यह सब कुछ तुम्हें काफी अच्छे से पता था। उसकी बात का जवाब देते हुए ग्रूनर कहता है कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, यहाँ पर मेरी अपनी दुनिया है, मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं जैसे चाहूँ रह सकता हूँ। लेकिन उसकी ऐसी बात को सुनकर फ्रेंड उससे कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मगर जैसे ही यहाँ कोई सीप आएगी तो मैं उन्हें इशारा दे दूंगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। तो ग्रूनर कहता है कि यहाँ पर कोई भी जहाज नहीं आने वाला। हाँ, कभी कभी होता है जो कुछ भटकता हुआ जहाज यहाँ पर आ जाए, जो कि उसमें एक तुम लोगों की शिप भी थी, और जबकि वो 1 साल बाद आने वाली है। ग्रूनर उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्रिएचर सिर्फ रात में ही हमला करते हैं, दिन में नहीं करते, इसीलिए तुम्हें रात में थोड़ा सा अपने आप को सेफ करना होगा। अब ग्रूनर उस क्रिएचर को छत पर छोड़ देता है, तब वो कोई अजीब तरीके से रोने लग जाती है। उसके रोते ही वहाँ पर बहुत सारे अजीब सा दिखने वाले क्रिएचर आने लगते हैं और लाइट हाउस पर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रूनर उन क्रिएचर पर फायरिंग करके उन्हें मारने लगता है। वो फ्रेंड से भी शूट करने के लिए कहता है, लेकिन उसे उन्हें मारने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर पूरी रात उन क्रिएचर से लड़ता रहता और सुबह होने पर फ्रेंड को जगाकर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो इन क्रिएचर से लड़ना ही होगा, अपने आप को ताकतवर बनाओ और उन्हें खत्म करने की कोशिश करो। जिसके बाद वो फ्रेंड को पानी लाने के लिए बाहर भेज देता है। वापस आने के बाद वो देख पाता है कि वो फीमेल के साथ फ्रेंड दोनों एक साथ हैं। यह देखने के बाद ग्रूनर को काफी अजीब लगता है और फिर वो तीनों खाना खाने लग जाते हैं। फिर से रात हुआ और वही क्रिएचर्स दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं और अब तो फ्रेंड भी उन पर शूट कर रहा था। यह देखकर ग्रूनर जल्दी से अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को उनसे अकेला लड़ने के लिए बाहर छोड़ देता है। फ्रेंड सारी रात उस क्रिएचर्स पर फायरिंग करता और उन्हें मारता है। सुबह में हम देखते हैं कि एक साथ रहने के बावजूद ग्रूनर और फ्रेंड में अच्छा नहीं चल रहा था। वो बस यहाँ पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। अब फिर से रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर आज की रात यहाँ नहीं आते। तब फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि शायद वो हम दोनों को देखकर डर चुके हों और अब यहाँ नहीं आने वाले, क्योंकि वो जान गए हैं कि हम उनकी मुकाबला कर सकते हैं। तब ग्रूनर कहता है कि नहीं, हमने उन्हें मारकर बस कम किया था और वो तो अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद हम पर अटैक करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जो इनके साथ रह रही थी फ्रेंड को, उस पर तरस आने लगता है कि वो अपने फैमिली से दूर रह रही है। यहाँ पर वो उसका नाम अमेरिस रखता है। ऐसे ही बहुत सी रात गुजर जाते हैं और कोई भी क्रिएचर ने इन पर हमला नहीं किया था, इसीलिए ये लोग काफी शांत हो जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर चेस खेलने लगते हैं और आज रात तो इन लोगों ने लाइट हाउस के बाहर लाइट को भी नहीं जलाया था कि तभी अचानक से बहुत सारे क्रिएचर इन पर अटैक कर देते हैं। उस हमले में ग्रूनर का पैर काफी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है कि तभी वो क्रिएचर अमेरिस ग्रूनर का पैर को चाट कर ठीक कर रही थी, क्योंकि उसके मुंह यानी उसके स्लाइवा में ऐसी चीज थी जिससे किसी भी प्रकार का जख्म को ठीक किया जा सकता था। अब फ्रेंड समुंदर के किनारे खड़ा था कि तभी उसे एक शिप नजर आता है। वो भागकर फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि वो उन्हें इशारा करके वो बता सके कि उसे कोई मदद की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो फ्लेयर गन को चला पाता, ग्रूनर उसे रोक देता है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पर आए। लेकिन फ्रेंड जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो उसे मारने लग जाता है कि तुमने मुझे गन को चलाने क्यों नहीं दी। यह देखकर अमेरिस भी ग्रूनर पर अटैक कर देती है, जिससे ग्रूनर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अमेरिस को मारना शुरू कर देता है। जब अमेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है तो वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक शिप होती है। फ्रेंड उस शिप को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो ग्रूनर को इस बारे में बताता है। तब वो उसे बताता है कि मुझे इस शिप के बारे में पहले से पता था। वो उसे ये भी बताता है कि ये पुर्तगीज लोगों का जहाज था और जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो उन सबको इन क्रिएचर्स ने समुंदर के अंदर खींच लिया और उन्हें आइलैंड तक आने का मौका ही नहीं दिया। और वो उसे यह भी बताता है कि मुझे इनके शिप के किनारे पर कुछ डायनामाइट बॉम्ब्स मिले थे, लेकिन वो सब के सब खराब हो चुके थे। तब फ्रेंड ग्रूनर से कहता है चलो उस शिप को जाकर तलाशी लेते हैं, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ मिल जाए। तब ग्रूनर कहता है कि मैं इस बारे में इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता, तो तुम ही जाओ। फ्रेंड उससे कहता है कि तुम बस मेरे साथ जाना और ऊपर ऑक्सीजन को पंप करते रहना और पानी के अंदर मैं खुद चला जाऊंगा, और अगर हमें डायनामाइट मिल जाता है तो हम बहुत सारे क्रिएचर्स को एक साथ मार सकेंगे। लेकिन ग्रूनर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि समुंदर में अमेरिस होती है और फ्रेंड भी वहीं पर था, इसीलिए दोनों एक साथ समुंदर में नहाने लगते हैं। ग्रूनर भी यह सब कुछ देख रहा था तो उससे जेलस होने लग जाता है। फिर जब फ्रेंड लाइट हाउस आता है तब ग्रूनर उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस शिप पर जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। जिसके बाद वो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं और फ्रेंड ग्रूनर से कहने लगता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है।
है। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड समुंदर के नीचे चला जाता है और लकीली उसे वहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट के बॉक्सेस मिलते हैं। वो एक एक करके बॉक्स ग्रूनर को पकड़ाने लगता है कि तभी वहाँ पर उन क्रिएचर्स के बच्चे आ जाते हैं। फ्रेंड डरकर वहीं पर गिर जाता है और अपने रस्सी को 3 बार खींचता है कि शायद ग्रूनर मुझे ऊपर खींच ले, लेकिन ग्रूनर जानबूझकर ऐसा नहीं करता क्योंकि अब वो उसे बचाना नहीं चाहता था। इसीलिए फ्रेंड अपने सूट को खोलकर ऊपर आने लग जाता है और फिर वो डायनामाइट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लाइट हाउस पर पहुंचकर वो उसके चारों तरफ उस डायनामाइट को लगा देते हैं, लेकिन सबसे बुरी बात तो यह था कि उसके लगाते ही 1 हफ्ते तक कोई क्रिएचर नहीं आता। इसके बाद हम देख पाते हैं कि इस आइलैंड पर ठंड भी आ चुकी थी, चारों तरफ बर्फबारी होने लग गई थी और ग्रूनर चाहता था कि इससे पहले ही वो उन सभी क्रिएचर्स को मार डाले। इसीलिए वो हर वक्त तैयार रहता था कि कब वे क्रिएचर्स आए और मैं कब इस डायनामाइट को ब्लास्ट कर दूं। अब यहाँ पर कोई बात समझ नहीं आता। तब ग्रूनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए वो फीमेल क्रिएचर के पास जाकर उसे मारने लगता है। तब फ्रेंड उसे पीछे से रोक लेता है। ग्रूनर काफी जेलस था कि दोनों में इतनी काफी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई। ग्रूनर उससे कहता है कि आज रात जैसे क्रिएचर मेरे पास आए तो तुम मुझे बताओगे और मैं फौरन से उन्हें डायनामाइट से उड़ा दूंगा। तब फ्रेंड दरवाजे पर रहकर उन क्रिएचर्स का ध्यान रख रहा था और इधर रात में ग्रूनर उस फीमेल क्रिएचर को छत पर लेकर आता है। उसे कहता है कि रो और चिल्ला ताकि तुम्हारी आवाज को सुनकर वो क्रिएचर्स यहाँ पर आए, और उसके कहने पर रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज को सुनकर बाकी के क्रिएचर वहाँ पर आने लग जाते हैं। आते ही वो सभी क्रिएचर फ्रेंड पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह करके वो अपनी जान बचाकर लाइट हाउस पर वापस आ जाता है और ठीक उसी समय ग्रूनर उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और वो दोनों भी काफी इंजर्ड हो जाते हैं। अमेरिस को ढूंढने पर वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो वहाँ से निकल चुकी होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अमेरिस के साथ बहुत सारे क्रिएचर वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि ये क्रिएचर्स इनसे कभी लड़ना चाहते ही नहीं थे, ये तो बस पिस चाहते थे। लेकिन ग्रूनर की शक्ति की वजह से, क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता था, इसलिए ये लोग भी उसके ऊपर अपने डिफेंस में अटैक करते थे कि तभी वहाँ पर ग्रूनर अचानक से आकर अमेरिस पर गन पॉइंट कर देता है और ऑर्डर देते हुए उससे कहता है कि अंदर चलो। लेकिन यहाँ पर अमेरिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि इसने उन क्रिएचर्स को मारा था। वो उसकी बात ना मानते हुए उसे गुस्से से देखने लग जाती है। यह देखकर ग्रूनर की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो पागलों की तरह बातें करने लगता है कि ये क्या हो गया, और इसी के साथ वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। अब बाहर फ्रेंड एक हड्डी से बने हुए सेफ उस क्रिएचर के बच्चे को देता है। वो बच्चा अभी उसे देख ही रहा होता है कि तभी ग्रूनर उस पर फायर कर देता है और वो बच्चा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, यानी मर जाता है। अब रात होती है और सभी क्रिएचर समुंदर में वापस चले गए थे और जैसे ही फ्रेंड अंदर आता है तो ग्रूनर और उसमें काफी तगड़ी लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। ग्रूनर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो, मुझसे पहले यहाँ मौसम का हाल बताने के लिए आए थे, तुम भी मेरी ही तरह वेदर ऑफर। ये सुनकर ग्रूनर घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी भी किसी को उसकी असलियत पता चले, वरना उसे वापस बुला लिया जाता। अब क्योंकि उसका दिमाग वैसे भी खराब सा हो गया था, इसीलिए वो लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सब के सब क्रिएचर्स काट काट कर उसे मार डालते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड अकेला बच गया था। उसे यहाँ पर रहते रहते 1 साल गुजर गए थे कि तभी वहाँ कुछ लोग और शिप का कैप्टन आता है और उनके साथ एक और वेदर ऑब्जर्वर था जो कि उसकी जगह पर यहाँ पर काम करने वाला था। यहाँ पर फ्रेंड की हालत काफी खराब हो चुकी थी। देखने को मिला कि उसकी दाढ़ी बाल बढ़ चुके थे, तो ये लोग समझते हैं कि शायद ये ग्रूनर है जो कि लाइट हाउस पर काम करता है और फ्रेंड भी यहाँ पर खामोश रहता है क्योंकि उन्हें वो अपनी असलियत के बारे में नहीं बताना चाह रहा था। वो लोग जब उसे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तब वो उन्हें वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने दिया था कि उसे कोई बीमारी थी और वो मारा गया। अब यहाँ पर फ्रेंड भी वैसा ही फील कर रहा था जैसा ग्रूनर भी यहाँ पर फील करता था। वो यहाँ पर पिस से रह रहा था क्योंकि उसे कोई भी क्रिएचर कुछ नहीं कहता था और उसे ये जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। और फिर शिप का कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी ली जाए और फिर हम देख पाते हैं कि अमेरिस भागते हुए समुंदर के अंदर छलांग लगा देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों यहाँ पर एक साथ रह रहे थे और इन्हें तंग करने वाला यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसीलिए फ्रेंड अब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।